बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने यह कबूल किया है कि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। रिपोर्ट दिखाते हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। तो देखिए रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको, लेकिन देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, खुद पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने यह स्वीकार किया है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य बेस हो, चाहे वो उनके आतंकी ठिकाने हो, सबको तबाह कर दिया था, जिसके बाद खुद पाकिस्तान भारत के साथ सीज फायर को लेकर गिड़गिड़ाया था। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उसी वक्त की जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से तबाही मचाई थी, उसके बाद पाकिस्तान खुद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके कहने पर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी दावे थे वो सब झूठे निकले। पाकिस्तान की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के दावे को झूठा साबित कर दिया है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में माना कि भारत के हमलों से उनकी सेना कांपने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने सऊदी अरब तक से सीज फायर करवाने की गुहार लगाई थी। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों पिटने वाला पाकिस्तान बार बार झूठे दावे करता रहा। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाता रहा। अपनी हार को छिपाने के लिए सीज फायर पर अमेरिका को क्रेडिट देता रहा। पाकिस्तान कहता रहा कि उसने सीज फायर की पहल नहीं की। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम आगे निकल गए और कहा कि उनके कहने पर ही भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान ने भी पानी फेर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने साथ साथ एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को बेनकाब कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। इशाक डार ने कबूल किया कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज फायर करना चाहता है। भारत के साथ सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब की बातचीत हुई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा कि वो भारत से जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान भारत से सीज फायर के लिए पहले से तैयार था। फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। इशाक डार का ये कबूलनामा और भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का ऐलान करना इस बात की तस्दीक करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठे दावे कर रहे थे। अपनी शेखी बघाड़ने के लिए वो पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार यही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी कबूल किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके सैन्य अड्डों और एयरबेस को तबाह कर दिया था। बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इशाक डार ने अपनी हार और भारतीय सेना के शौर्य की तस्दीक की हो। उनसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मान चुके हैं कि 9 से 10 मई की रात को भारत ने ऐसा हमला किया था कि उनका मुल्क सहम उठा था। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स BrahMos and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. And we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces teach a lesson
to our enemy. We, on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression. जाहिर है पहले पाकिस्तान जंग के मैदान में मुंह की खाता है, फिर अपना मुंह छिपाने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल क्यों हो जाते हैं? अपनी शान में इजाफा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ क्यों बोलते हैं? ऐसा झूठ जिस पर भारत के कई विपक्षी दल यकीन करते हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के ड्रोन को आसमान में मार गिराया है। सीरिया के एयर स्पेस में, आपको मैं बता दूं, इजरायली वायुसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के ड्रोन को आसमान में मार गिराया। ये वही ईरानी ड्रोन है जो कि इजराइल में एक बड़ा हमला करने की फिराक से ईरान की तरफ से छोड़ा गया था, लेकिन सीरिया के एयर स्पेस में इजरायली वायुसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोल घेरे के भीतर आप देखिए, यही वो ड्रोन है जिसको मार गिराया गया है। ईरान लगातार कभी मिसाइल से अटैक करता है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है, तो कभी ड्रोन से अटैक करता है, लेकिन उस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया वक्त रहते। और आप देखिए कैसे इजरायली वायुसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हालांकि बहुत ज्यादा तबाही नहीं मच सकती थी इससे, लेकिन फिर भी जो एक एक करके कभी ड्रोन कभी मिसाइलें आ रही हैं, उनको वक्त रहते चारों तरफ से अगर इंटरसेप्ट करता है इजराइल तो तबाही नहीं मचेगी, लेकिन तबाही अभी दोनों तरफ ही बहुत ही खौफनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान बार बार इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट पे ले रहा है। इजराइल के तेल अवीव और बेरशेबा में ईरान की जो मिसाइल हैं, मिसाइलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। आपको तेल अवीव से रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त एक बेने बराक बोल के शहर में हूँ, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी कम्युनिटी के इलाका है, और ये 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है तेल अवीव शहर से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स है, ये सारे एक ईरानियन मिसाइल की वजह से टूट गया है। 3 से 4 दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्टली गिरा था, और यहाँ के सारे जो बिल्डिंग्स पीछे हैं वो सारे टूट गए हैं। ऐसे है कि यहाँ पे एक पीछे मेरा एक स्कूल भी है, जो स्कूल स्पेशल नीड्स बच्चों को, डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं। लगभग 300 के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और वो स्कूल भी पूरी तरह टूट चुका है। और यहाँ के जो भी नागरिक है उनको यहाँ से निकलने की आदेश दे चुके हैं, और अभी इस इलाका सिविलियन यूज के लिए नहीं है। आप देखे होंगे हमारी रिपोर्ट एक हफ्ते से जो हम बोल रहे हैं कि जो भी मिसाइल्स अभी गिर रहे हैं ईरान से तेल अवीव शहर में, वो सारे ही सिविलियन एरियाज में गिर रहे हैं। और वैसे ही ये भी एक इलाका है जो सिविलियन एरिया के तौर पे जाने जाते हैं। यहाँ पे कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन नहीं है, ये पूरा एक सिविलियन एरिया है।